इन 8 कारणों से घर में आती है दरिद्रता। घर की महिलाएं इन बातों को ध्यान में रखें कि घर में ऐसे कार्य ना करें जिससे घर में दरिद्रता आती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में दरिद्रता आने के कारण क्या होते हैं, घर में दरिद्रता क्यों आती है, तो आपको क्या करना है, किन 8 कारणों से दरिद्रता आपके घर में आती है। क्योंकि फ्रेंड्स, दरिद्रता घर में अगर आ जाती है तो एक प्रकार से घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है, जिसके कारण घर में तरक्की रुक जाती है, घर का विकास रुक जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर में कोई भी कारोबार में उन्नत नहीं होती है, किसी की नौकरी में सफलता नहीं मिलती है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े विवाद फैल जाते हैं ज़्यादा, लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो आपके जो 8 कारण हैं वो 8 कारण से आपको दरिद्रता आती है। तो ये कौन से 8 कारण हैं, चलिए जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि ये 8 कौन से कारण हैं जिसके कारण आपके घर में आती है दरिद्रता। तो ये 8 कारणों में से जो कि पहला कारण है, अगर आप घर में रात में भोजन करने के बाद आप अपने घर में जूठे बर्तन किचन में या बेडरूम में छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इसके कारण आपके घर में दरिद्रता आती है। क्योंकि रात में माँ लक्ष्मी आपके किचन में आती हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप बर्तन नहीं धोना चाहते हैं तो आपको एक टब में बर्तन रख के उसमें कुछ पानी डाल के जूठा सारा बर्तन से निकाल के बाहर डाल दीजिए, जानवर हो तो जानवर को दे दीजिए, और बर्तन में पानी डालकर टब में करके इसको ढक के आपको रखना है, ऐसे फैला के नहीं रखना है। किचन को साफ सुथरा करके रात में तब रखना है। माना जाता है कि किचन में साफ सुथरा करके कोई मीठी चीज़ आप कटोरी में ढक करके आप किचन में गैस के पास रख सकते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी को मीठा चीज़ बहुत पसंद होता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। दूसरी बात क्या होती है, अगर आप अपने घर में शाम होने के बाद झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। तो शाम होने के बाद, सूर्य डूबने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है और सुबह आपको झाड़ू सूर्योदय से पहले लगा लेना है। अगर आप, माना जाता है कि अगर आप देर में सो के उठते हैं और देर में अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छाती है, घर में दरिद्रता रह जाती है। तो आपको ये 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी बात है कि घर की महिलाएं किचन में, रसोई घर में बिना नहाए प्रवेश ना करें। बिना नहाए आप घर का भोजन ना तैयार करें। चाय वगैरह आप बना सकते हैं, लेकिन आप जो भोजन बनाते हैं वो भोजन बिना नहाए ना बनाएं। अगर बिना नहाए आप कोई किचन में, रसोई घर में प्रवेश करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। तो आपको नहा के ही भोजन को बनाना है। आपको चौथा कारण क्या है? चौथा कारण, आपके घर में बाथरूम में खाली बाल्टियाँ अगर रखी रहती हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। खाली बाल्टियाँ आपको नहीं रखना चाहिए, बाल्टियों में पानी होना चाहिए, या तो अगर आपके पास ज़्यादा बाल्टियों की मात्रा ज़्यादा है तो खाली रहती हुई बाल्टियों को पलटा के रखना चाहिए। सीधी बाल्टी खाली नहीं होना चाहिए, और बाल्टी में गंदे पानी नहीं होना चाहिए, टैंकर में गंदे पानी नहीं होना चाहिए, आपके आसपास गंदे पानी नहीं होना चाहिए। इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, घर में दरिद्रता आ जाती है। अब आइए जानते हैं छठवां कारण। छठवां कारण है, अगर आप अपने फ्रिज में या घर में, आप अपने घर या फ्रिज में रखते हैं नींबू और मिर्चा साथ, तो नींबू मिर्चा अगर आप घर के अंदर साथ में रखते हैं तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता आती है। घर में लड़ाइयाँ झगड़े क्लेश ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल जाती है, आपके घर का विकास रुक जाता है, आपके घर में आने वाली लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास हो जाता है। क्योंकि नींबू मिर्चा जो होता है वो अलक्ष्मी को, दरिद्रता को बहुत पसंद है। इसीलिए माना जाता है कि नींबू मिर्चा को आपको मुख्य द्वार में जो टांगने का रिवाज है
हमारे यहाँ तो नींबू मिर्चा को मुख्य द्वार पे इसीलिए टांगा जाता है एक साथ, क्योंकि अगर दरिद्रता आए तो वहीं से खा के वापस चली जाए, क्योंकि उनको ये बेहद पसंद है। आपको अपने घर में फ्रिज में मीठा हमेशा रखना है, क्योंकि मीठा अगर आपके घर में हमेशा रहता है तो माँ लक्ष्मी को मीठा मिष्ठान बहुत पसंद है। आप नींबू मिर्चा रख सकते हो घर में, नींबू का लोग प्रयोग करते हैं, मिर्चा भी करते हैं, आप रख सकते हो, लेकिन दोनों का जगह अलग होना चाहिए। एक ही फ्रिज में आप जगह को चेंज करके रखिए। जैसे कि आपने दरवाजे पे नींबू रखा है तो मिर्चे को आपको कहीं टिफिन वगैरह में रख के अलग पैक करके रखना है। दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं रखना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है, उस घर में भी दरिद्रता आ जाती है। जिस घर में आने वाले अतिथि का स्वागत नहीं होता है, सम्मान नहीं किया जाता है, माना जाता है कि हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। तो इसी प्रकार से उनका अगर हम अच्छे से स्वागत या अच्छे विचार से नहीं देखते हैं, नहीं सम्मान करते हैं, तो ऐसे में भी नकारात्मक ऊर्जा छाती है, हमारे घर में दुख, क्लेश, दरिद्रता का वास होता है। तो बड़ों का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, द्वार आए अतिथि का सम्मान करें। 8वां कारण है कि आपको हमेशा जो भी आपके समर्थ हो वो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो भी कमाई हो उसमें से कुछ परसेंट आपको दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। द्वार आए भिक्षुक, कभी भी भिखारी अगर आपके द्वार आता है तो उसको खाली हाथ वापस ना जाने दें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान पता नहीं किस रूप में आपसे परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो आपको किसी भी भिखारी को वापस नहीं जाने देना है। अगर कोई भिखारी आता है या कोई बुजुर्ग लोग हैं, जैसे बुढ़ापे बुजुर्ग का सम्मान करना, आदर करना, उनका सहायता करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिस घर में ये होता है, बूढ़े लोगों का सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है, द्वार आए अतिथि का सम्मान होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं और उनकी कृपा से उस घर में किसी भी चीज़ की अन्न धन्य की कमी नहीं होती है। उस घर में सदैव लोग सुखी रहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।